दुबई एयरपोर्ट पर प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई है और सभी 282 यात्री सुरक्षित है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। और अभी आपको बता दें कि दुबई एयरपोर्ट से किसी भी विमान की आवाजाही नहीं हो पा रही है, ना कोई लैंड कर पा रहा है, ना ही कोई विमान टेक ऑफ कर रहा है। इस घटना के बाद तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से धुएं का गुबार एयरपोर्ट पर हमें दिखाई दे रहा है। 282 यात्री क्रू मेंबर सहित कुल 282 यात्री थे जो इस विमान में सवार थे। और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरी इस विमान ने और उसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही लैंड करना था कि अचानक लैंडिंग से पहले ही खराबी आ गई और किस तरह से धुएं का गुबार निकला जब इसकी क्रैश लैंडिंग हुई। ये आपको बता दें कि एयर एमिरेट्स का विमान था। इस EK521 इस विमान का नंबर है और ये बोइंग विमान था एयर एमिरेट्स का जो दुर्घटना का शिकार हुआ। ये देखिए किस तरह से ये घटना हुई, विमान में आग लगी, एयर एमिरेट्स का ये विमान दुर्घटना का शिकार हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग इस विमान की हुई। पिंकी राजपुरोहित एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रही है। पिंकी, क्या जानकारी मिल रही है इस फ्लाइट के बारे में? कब उड़ान भरी थी इसने और कितने यात्री सवार थे क्रू मेंबर सहित? पिंकी, आवाज आ रही है आप तक? पिंकी से बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। पिंकी बताइए, कितने यात्री इसमें सवार थे, क्रू मेंबर्स कितने थे और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए 282 लोग बताए जा रहे हैं और जैसे ही त्रिवेंद्रम से दुबई तक ये फ्लाइट थी और जैसे ही लैंडिंग कर रही थी, फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि टेक्निकल स्नैक था जिसके कारण ये जो है पूरा आग पकड़ ली। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं उठ रहा है उसमें से। तो ये वाकई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन हालांकि फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक तमाम पैसेंजर्स को जो है सेफली निकाल दिया गया था विमान से और फिलहाल किसी हताहत होने की खबर नहीं आ रही है। जी ज्योति जी, तो ये राहत की बात है, लेकिन क्या बताया जा रहा है, कितने बजे इसने उड़ान भरी थी और क्या कोई एयर एमिरेट्स की तरफ से बताया गया, क्या दिक्कत आई? देखिए फिलहाल जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है वो तो यही कहा जा रहा है कि टेक्निकल स्नैक बताया जा रहा है। और साथ ही ये घटना जो है करीब 12:30 बजे के आसपास की है, जब दुबई में लैंड किया था, त्रिवेंद्रम से टेक ऑफ किया था। तो जिस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है वो जो दिखा रही है कि किस तरह से बड़ा हादसा हो सकता था। 12:30 बजे की घटना है और एमिरेट्स ने भी अभी जो एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें बताया जा रहा है कि पूरी तरह से जो है पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाला गया है। और हालांकि बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आ रही है इसके मुताबिक सारे तमाम पैसेंजर्स जो है वो फिलहाल सेफ है। जी, लेकिन क्या किसी पैसेंजर से, किसी यात्री से बात हो पाई है? देखिए हम उन्हीं को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही हम हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे हुआ। जी बिल्कुल, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लैंडिंग के वक्त ये क्रैश लैंडिंग हुई है इस विमान की और ये देखिए किस तरह से धुएं का गुबार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिला। हालांकि लैंडिंग के वक्त ही जब लैंड करना था इस विमान ने, उसी वक्त ये हादसा हुआ और अचानक से तकनीकी खराबी आई। पहले इसके इंजन में आग लगी और उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसके बारे में बताया गया और इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ और अचानक से क्रैश लैंडिंग ये होती है। और इस वक्त हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ये विंग कमांडर है। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, किस तरह से ये क्रैश लैंडिंग दरअसल होती क्या है, किन परिस्थितियों में होती है? देखिए ऐसा मेरे पास अभी तस्वीरें है नहीं, मैं अभी तो एयरपोर्ट से उतरा हूं, पर मैं आपको बता दूं कि ये इमरजेंसी लैंडिंग होती है, क्रैश लैंडिंग होती है। क्रैश लैंडिंग तब होती है कि जब लैंडिंग करने के कंडीशन में जहाज नहीं होता और वो जहाज जो होता है नियर अबाउट या तो व्हील्स अप लैंडिंग होती है या उसकी ऐसी लैंडिंग होती है जिससे कि वो प्रॉपर लैंडिंग जिसको नहीं कहते। आमतौर पे क्रैश लैंडिंग नहीं है, इसने नॉर्मल लैंडिंग करी है जी। और आग लगी हुई थी जहाज में, तो इमरजेंसी लैंडिंग है, एक्सट्रीम इमरजेंसी लैंडिंग है ये जी। और जी। और इसको पायलट ने बहुत सूझबूझ के साथ में हैंडल किया है। और पहले ही अगर पता चल गया था कि इंजन में आग लगी, इट मीन्स इंजन जेट पाइप टेम्परेचर में उसका बहुत हाई हो गया होगा, उसमें इंडिकेशन आया होगा, फायर वायरिंग लाइट ऑन हो गई होगी और जब उसने लैंडिंग करी है तो बाद में आग लगनी शुरू हुई है। इसीलिए सारे के सारे ये लैंडिंग स्मूथ हुई है और जहाज को रोक दिया गया उसने ठीक टाइम पे और सारे यात्रियों को इवैक्यूएट किया है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जी। और एक्सट्रीम इमरजेंसी लैंडिंग आप इसे करार दे रहे हैं। प्रफुल्ल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो विमान का पायलट रहा होगा उसकी आप सफलता करार देंगे कि आज सभी यात्री सुरक्षित हैं, और आग क्यों लगी, वजह क्या हो सकती है?
देखिए ऐसा है, पायलट की जो एयरमैनशिप है उसकी मैं दाद देता हूँ, उसने अच्छी तरह हैंडल किया, क्योंकि इतने सारे यात्रियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके सिर पे थी। और जब आग लगने के कई कारण होते आग के होते हैं, या तो जब हॉट गैस लीक होती है तो इंडिकेशन ही सिर्फ आता है, या फिर जेट पाइप में कोई लीक आने शुरू हो गया तो जेट पाइप टेम्परेचर हाई होने शुरू हो जाते हैं, फायर वार्निंग लाइट आनी शुरू हो जाती है। जब फायर वार्निंग लाइट आनी शुरू हो जाती है इसका मतलब है कि जहाज में अब आग लग रही है, कहीं से धुआं निकलेगा। तो ये और कई और रीजन होते हैं, पर जब हवा में आग लग रही है तो इसका मतलब है कि बेसिकली या तो बैटरी में आग लग गई है या फिर इंजन में आग लगी, और इंडिकेशन अगर इंजन की थी तो फिर इंजन में जेट पाइप टेम्परेचर हाई हो गया होगा, फ्यूल लीक हुआ होगा, कई रीजन हो सकते हैं। प्रफुल्ल जी, इसके अलावा जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, काफी भयानक तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। बड़ी बात ये रही कि 282 यात्री जो थे वो बिल्कुल सुरक्षित बच गए। पायलट की सूझबूझ के बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसे हालातों में भी सुरक्षित विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी पायलट ने? बिल्कुल, ये तो बहुत सूझबूझ की बात है। एयरमैनशिप उसकी बड़ी अव्वल दर्जे की दिखाई उसने, क्योंकि अगर जहाज को उस समय कंट्रोल करके ठीक से सेफ लैंडिंग करी है, इतना उसके ऊपर मेंटल प्रेशर था। सेफ लैंडिंग के बाद में उसने प्रॉपर प्रोसीजर इवैक्यूएशन किया है और उसके क्रू ने ठीक काम किया है। दरवाजे इमरजेंसी डोर्स खोले होंगे, शूट डाउन किया होगा, जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया होगा, कई चीजें हुई होंगी जिससे हम नहीं देख सकते यहाँ से। पर आमतौर ये अपने आप में कहेंगे कि पायलट ने बड़ी अच्छी तरह इमरजेंसी को हैंडल किया है। इमीडिएट एक्शन और सब्सिक्वेंट एक्शन बिल्कुल ठीक लिए हैं। प्रफुल्ल जी, जब इस तरह की दिक्कत कभी विमान में आ जाए, पायलट को लगे कि हाँ इंजन में आग लग गई है या फिर कुछ और हो गया है, तो फिर ऐसे में एटीसी से संपर्क करके ये फटाफट होता है, तो क्या प्रक्रिया उस वक्त रहती है? देखिए, एटीसी को जब वो बताता है तो एटीसी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। सारे के सारे एयरक्राफ्ट को बता दिया जाता है कि एयरक्राफ्ट इमरजेंसी में है, इमरजेंसी में लैंड कर रहा है, और रनवे पे कोई नहीं होता, सिर्फ ये जहाज के लिए लैंडिंग करते हैं। अरेंजमेंट होता है, फायर टेंडर्स और क्रैश टेंडर होते हैं, वो स्ट्रेट अवे रनवे की तरफ भागते हैं, और जहां पे जहाज लैंड करके उसके साथ साथ वो चल शुरू हो जाते हैं। जो ही जहाज टचडाउन होता है वो पीछा करते जाते हैं जहाज का, ताकि जब जहाज रुके और आग लग रही हो तो आग को बुझाने की एकदम से कोशिश करते हैं। तो ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जिसमें क्रैश टेंडर और फायर टेंडर साथ के साथ काम करते हैं, और पूरे का पूरा इमरजेंसी एक्शन एटीसी लेती है, और पायलट का पूरा का योग देते हैं ताकि पायलट को कोई डिफिकल्टी ना हो अब लोगों की जान बचाने में। डॉक्टर्स, एम्बुलेंसेज और डॉक्टर्स सारे के सारे रहते हैं। तो ये सारा का सारा जो इनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। सर, इसके अलावा इस विमान के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं? ये बोइंग 77 विमान है, 777, और ये तिरुवनंतपुरम से इसने दुबई के लिए उड़ान भरी थी। अभी तक क्या टेक्निकल स्नैग रहा है इसकी जानकारी नहीं मिली है, पर किस तरह का विमान है ये बोइंग 777? बोइंग 777 बड़ा अव्वल दर्जे का मॉडर्न जहाज है। इसको पायलट सब लाइक करते हैं, उसको फ्लाई करना चाहते हैं, बड़ा सेफ जहाज माना जाता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी ये नहीं बता सकते कि इस पर्टिकुलर जहाज में क्या प्रॉब्लम थी। अब तो वो उनके जो फॉर्म 700 है वो देख के पता चलेगा कि इसके पे कोई स्नैग क्या था, कोई पहले इमरजेंसी थी या कोई खराबी थी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने क्या क्या नोटिस किया था, कब कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। तो ये सारा का सारा अब जो कि है पूरा का खोल के खाता, उसको अब जो इंक्वायरी करेंगे वो सब चेक करने लग जाएंगे कि करेक्ट मेंटेनेंस थी, कोई मेंटेनेंस में चूक हुई है, इंजन के मेंटेनेंस में चूक हुई है, सारा पता चल जाएगा। प्रफुल्ल जी, अभी जो तस्वीरें आपने कहा आपने नहीं देखी, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं धुएं का गुबार निकला है, काला धुआं निकल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो संकेत है ये किस? जी, आपको रुकना चाहूंगी यहाँ पर ज्योति। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। क्रैश लैंडिंग के बाद दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, तिरुवनंतपुरम से दुबई आ रहा विमान, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई, क्रैश लैंडिंग हुई, जिसमें 282 यात्री तो सुरक्षित हैं, लेकिन इसके बाद से दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। विमानों की आवाजाही को पूरी तरह से रोका गया है। दुबई जाने वाली फ्लाइट्स को शारजाह डाइवर्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, क्रैश लैंडिंग के बाद अब दुबई एयरपोर्ट को फिलहाल बंद किया गया है, और जितनी भी फ्लाइट्स दुबई आ रही थी उन्हें शारजाह डाइवर्ट किया गया है फिलहाल। लेकिन सभी यात्री जो बोइंग 777 में सवार थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई में विमान की हुई है क्रैश लैंडिंग।